सो यारो देखो मैंने फाइनली देख लिया वंडा विजन सीजन 1 एपिसोड 1 एंड 2। अब देखो इस वेब सीरीज के लिए इम्पोर्टेंस बहुत है। रीजन दो है। सबसे पहले तो लास्ट टाइम जो हमने मार्वल की तरफ से कुछ देखा था वो हमने देखा था जुलाई 2019, यानी कि पूरा 2020 गया एंड 2021 के स्टार्टिंग में आती ये जिसने डिसपॉइंट करती है। वो मैं आपको रिव्यू के बाद बताऊंगा। सेकंड देखो एमसीयू ने अपना फेज 3 खत्म कर दिया है एंड ये फेज 4 की स्टार्टिंग कर रही है। और फेज 4 की स्टार्टिंग मेरे नज़रिए से सच में बहुत बुरी हुई है। अब चलो यार रिव्यू शुरू करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करने की या चैनल को सब्सक्राइब करने की। रिव्यू शुरू करते हैं, बट उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। कैसे हो यारो, देखो जब मार्वल वालों ने अनाउंस किया कि उनकी वेब सीरीज़ आ रही हैं एंड वो डिज्नी प्लस पे आएगी एंड सबसे पहले जो आएगी वांडा विजन, तो रियली मैं एक्साइटेड था। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और मैंने बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी किया है इस वेब सीरीज़ को देखने के लिए। अब देखो इस वेब सीरीज़ की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसके दो मेन रीज़न है। सबसे पहले तो ये एमसीयू की पहली वेब सीरीज़ है जो उनकी फिल्मों से कनेक्टेड है। इसके अलावा उनकी जो नेटफ्लिक्स पे आती थी उनका अलग ही कहानी है। और सेकंड एमसीयू का फेज 4 इससे स्टार्ट हो रहा है, फेज 3 खत्म हो चुका है। एंड लास्ट हमें कुछ जो एमसीयू की तरफ से देखने के लिए मिला था वो मिला था जुलाई 2019 में। तो उसकी वजह से भी इसका इंतज़ार बनता है। अब बात करते हैं सीरीज के सीजन 1 की एपिसोड 1 एंड 2 की। अब देखो सर, इसके 2 एपिसोड्स आएंगे, बाकी कब आएंगे अगले हफ्ते, क्योंकि इन्होंने ना एक फॉर्मूला पकड़ लिया कि हर हफ्ते सिर्फ हम एक ही एपिसोड रिलीज़ करेंगे। और उसका बनता भी है रीजन। एक एपिसोड रिलीज़ किया, लोग एक हफ्ते तक उसकी बातें करेंगे, रिव्यू आएंगे यूट्यूब पे, उसके बाद फिर अगला एपिसोड्स आएगा, फिर अगले एपिसोड्स की बात होगी। अब बात करते हैं इन दोनों एपिसोड्स की। देखो मैं इतना कहना चाहूँगा, मार्वल चाचा मज़ा नहीं आया, क्योंकि एक लंबे इंतजार के बाद मार्वल का कुछ आ रहा था और फिर आया एक्साइटेड और फिर ये आया। अब देखो जब इन्होंने इसका प्रमोशन स्टार्ट किया कि ब्लैक एंड वाइट में आएंगे, कुछ रिजोल्यूशन चेंज होगा, 16 से 8 जाएगा, 16 to 8 जाएगा, बट वो फैक्टर मज़ा नहीं दिलाता है। इन्होंने पूरा एपिसोड बता दिया कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, विदाउट सिंगल एक्सप्लेन। ओनली वन वर्ड भी इन्होंने नहीं दिया एक्सप्लेन करके कि एक्चुअली हो क्यों रहा है। अब देखो जो एवेंजर्स के फैन है या जिन्होंने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड गेम देखी है, उन्होंने पता है कि हमारे थैनोस भाई साहब ने विजन की फाइल सिमटा दी है। अब उनको पता था कि विजन की फाइल सिमटाने के बाद वंडा दिमाग से हो जाएगी, यार क्या वर्ड बोलूँ जिससे लोग अफेक्ट ना हो, पर ठीक है, वंडा विजन ये कह सकते दिमाग से हो जाएगी, फिर वो अपनी पावर का यूज़ करेगी। क्यों करेगी, किस लिए करेगी, कैसे करेगी, नहीं दिखाया गया। और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस सीरीज का। अब बात करूँ मैं एपिसोड 1 की, तो देखो एपिसोड मैंने 1 स्टार्ट किया, मुझे मज़ा नहीं आया और एक टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि वेब सीरीज मुझे यही बंद कर देनी चाहिए। बट फिर मैंने देखा एपिसोड 2, तो थोड़ा मज़ा आया, थोड़ा मन भी किया चलो इसको आगे देखते हैं। और फिर मैंने एपिसोड 2 देखा तो उसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आया। मीन्स जो हमने एक्सेप्ट किया था इससे और एपिसोड 1 स्टार्ट किया, वो इंटरेस्ट मिला हमें एपिसोड 2 में। तो यानी कि एपिसोड 2 का जहाँ पे एंड किया गया वहाँ से लग रहा है कि हाँ हम एपिसोड 3 का वेट कर सकते हैं। अब जब एपिसोड आगे भी मैं एपिसोड्स देखता रहूँगा, वीडियोस भी बनाऊँगा, अगर कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो। वैसे ना देखने को ऑप्शन है, वैसे भी 1500 रुपये का सब्सक्रिप्शन लिया है, तो वीडियो तो खैर देखनी पड़ेगी, एपिसोड भी देखने पड़ेंगे, वीडियो बनानी पड़ेंगी, क्योंकि इसके रिलेटेड मेरे पास ऑप्शन कम है। कम क्या मैं कहूँगा, बहुत ज़्यादा कम है। अब बात करते हैं क्या ये एवेंजर्स या जो मार्वल की अदर मूवीज आती हैं उनसे कनेक्टेड है, या देखो कनेक्टेड है। इसमें कुछ ऐसा, अभी उन्होंने 2 एपिसोड्स आए उसमें कुछ ऐसा बड़ा रेफरेंस तो नहीं दिया है, बट हाँ उन्होंने एक ऐसी वॉच दिखाई है जो हाइड्रा ने बनाई। अब देखो जिन्होंने मार्वल्स देख रखे है, जो मेरी तरह कैप्टन अमेरिका एक कट्टर फैन है आयरन मैन से ज़्यादा, उन्हें पता है कि हाइड्रा क्या है और हाइड्रा क्या कर सकता है। अब बात करते हैं, अब वापस आते हैं वेब सीरीज़ की। अब देखो ऐसा नहीं है कि इसमें सब कुछ इतना नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है। अब बात करते हैं वेब सीरीज़ के पॉजिटिव पॉइंट्स की। +1, इसका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है इन दोनों की एक्टिंग। अब देखो पूरी वेब सीरीज देखने के बाद आप ये जरूर कहेंगे वांडा विजन ने बहुत बेहतरीन एक्टिंग की है, और इनकी एक्टिंग बहुत बेहतरीन दिखती भी है। और इन दोनों की एक्टिंग ही है जिसकी वजह से इसके 2 एपिसोड्स में किसी तरीके से देख पाया। अगर इनकी एक्टिंग नहीं होती तो शायद मैं एपिसोड 1 को हाफ में बंद करके छोड़ देता और फिर उसके अकॉर्डिंग रिव्यू बनाता।
बट इन दोनों की एक्टिंग के सारे मैंने किसी तरीके से उनके एपिसोड 1 और 2 देख लिए। अब मैं 3 का वेट कर रहा हूँ। अब देखो, पर्सनली मैं बोलूँ ना, हर चीज़ स्टार वॉर से कनेक्टेड नहीं होती कि आप उसकी तरह अपना मार्केट फैला रहे हो, हर हफ्ते एक एपिसोड रिलीज कर रहे हो। ये बहुत लंबी चलने वाली है, मुझे लगता है मार्च तक इसका एंड आएगा और फिर जो मार्वल्स की अदर वेब सीरीज है वो स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि हर हफ्ते यार, मैं इस फॉर्मूले का कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ और मैं सच में मुझको ज़्यादा ही बोर हो जाऊंगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो मार्वल वार होगा। अब वापस आते हैं अपनी वेब सीरीज। अब देखो, मैंने जैसे कि बताया, इनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन है और वो परफॉर्मेंस लगती भी है जो ड्रामा कर रहे हैं। वांडा अपनी पावर्स का यूज़ करके 1670s में चली गई है, वहाँ पे अपनी पावर यूज करके जो वो टाइम दिखा रही है और जो ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन दिखती है वो अब बेहतरीन लगती भी है और उसमें मज़ा भी आता है। अच्छा, उस टाइम पे टीवी थे, ये सर्च करना पड़ेगा। अब देखो, इसके पॉजिटिव पॉइंट खत्म हो गए, वापस आते हैं हम नेगेटिव पॉइंट पे। अब देखो, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है इस वेब सीरीज़ को देख के कि इन्होंने जो डिसीजन लिया है मार्वल वालों ने कि हम हर हफ्ते एक एपिसोड रिलीज करेंगे, वांडा विजन के केस में बैक फायर कर सकता है। अब देखो, मैंने जैसा कि पहले बताया, हर शो स्टार वार से कनेक्टेड नहीं होता है कि उसकी हाइप के भरोसे चल जाएगा। बट अब उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि हम हर हफ्ते एक एपिसोड रिलीज करेंगे, तो हम क्या कह सकते हैं। अब तारीफ करनी होगी सबसे ज़्यादा इंडिया वालों की, मतलब डिज्नी प्लस हॉटस्टार। भाई साहबों ने ना तो हिंदी में डब किया, हिंदी सब टाइटल तक नहीं, इंडोनेशिया के सब टाइटल दे रखे हैं, अब वो हमें समझ आते नहीं है। अब देखो, मार्वल्स की जो बहुत बड़ा फैन बेस है वो इसको हिंदी में देखना प्रीफर करता है। अब वापस आते हैं अपने शो पे। अब देखो, शो पे ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़राब है। सबसे पहले तो इसके जो सेट डिजाइनिंग है, इसके जो वहाँ पे जो 1670s में लेके गए हैं, उस टाइम पे जो कल्चर होता था अमेरिका में, जो ड्रेसिंग होती थी, वो सब उन्होंने उस तरीके से लिया है और वो बेहतरीन भी लगता है। इसके अलावा बैकग्राउंड स्कोर, म्यूजियम, सब कुछ बेहतरीन है। और आप बात करते हैं क्या ये आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। अब देखो, सीधी बात, अगर आप कट्टर फैन हैं जो मार्वल्स, लगता है कि हमें पूरा मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स समझना ही समझना है, हम नहीं चाहते कि हमारे हाथ से कुछ छूटे, तो जाके देख लो। हर हफ्ते जाके देखना पड़ेगा। अब देखो, मेरा तो शेड्यूल फिक्स हो चुका है। मंडे को अटैक ऑन टाइटन्स, ट्यूसडे को अटैक ऑन कोबरा एंड वेडनेसडे को तो फिर ये आ ही जाएगी। अब बात करता हूँ अटैक ऑन टाइटन्स की। देखो, उसके भी मैं सीजन देख रहा हूँ, पहले के भी, और जो आ रहे हैं अब नए वो भी देख रहा हूँ। और इन सबको देखने के बाद जो मेरा फाइनल रिव्यू होगा वो मैं एक साथ ही अपलोड कर दूंगा सभी सीजन्स के साथ। अब बात करते हैं ये हिंदी में कब आएगी। देखो, अभी कुछ पता नहीं है, अगर कोई अपडेट आएगी हिंदी में आगे की, तो मैं एक अलग से स्पेशल वीडियो बना के अब रिलीज कर दूंगा। नहीं तो जो अपडेट टाइम्स की वीडियो आती है उसमें मैं अपडेट कर दूंगा। चलो, आज के लिए इतना ही। अब वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और आपको लाइक डिसलाइक जो पसंद हो वो कीजिए, बट कीजिए। चलो, आज के लिए इतना ही।